गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज अपन मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर रेशनल नंबर कर रहे हैं। रेशनल नंबर करने से पहले अपन कुछ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसको देखते हैं। अपने यहाँ जैसे एक इक्वेशन दे रखी है x + 2 = 13। दूसरी इक्वेशन दे रखी है अपने को x + 5 = 5। थर्ड इक्वेशन अपने को दे रखी है x + 18 = 5। इन तीनों इक्वेशन को अपन पहले गौर करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ रिजल्ट हमारा क्या आता है, x = 11। ये प्लस का 2 था, उधर जाने पर माइनस हो जाता है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 11। इस इक्वेशन को भी अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ ये प्लस का 5 था, उधर जाने पर माइनस का 5 हो जाता है, तो 5 में से 5 करने पर यहाँ x की वैल्यू 0 आ रही है। ये सेकंड इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। थर्ड इक्वेशन, ये प्लस का 18 था, उधर जाने पर माइनस का 18 हो जाता है, तो -18 में से 5 अपन माइनस करेंगे, माइनस के 13 हो जाएंगे। इन तीनों इक्वेशन के आंसर पर वैल्यू पर x की वैल्यू पर अपन गौर करते हैं। तो यहाँ x = 11, यानी ये कौन सा नंबर है, ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। दूसरी इक्वेशन अपन देखते हैं, यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है 0, यानी ये क्या हो गया, होल नंबर को अपन पहले पढ़ चुके हैं। जब 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो वो 0 क्या है, हमारा एक होल नंबर है। 11 क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ अपन x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, -13, तो -13 क्या है हमारे इंटीजर्स। जब हमारे पास में नेगेटिव नंबर आ जाते हैं तो वो कहलाते हैं इंटीजर्स। तो पहले इक्वेशन में हमने देखा x की वैल्यू 11 आ रही थी, वो एक नेचुरल नंबर है। दूसरी इक्वेशन में अपन ने देखा x की वैल्यू 0 आ रही थी, तो वो होल नंबर था। तीसरी इक्वेशन में अपन ने देखा x की वैल्यू -13 आ रही थी, तो वो एक इंटीजर था, यानी नेगेटिव अपने वैल्यू आ रही थी। तो नेगेटिव वैल्यू जो होती है उसको अपन या पॉजिटिव और नेगेटिव, जब दोनों को में से कोई भी एक वैल्यू आ जाती है, प्लस के भी नंबर आ जाए या माइनस के भी नंबर आ जाए, तो वो कहलाते हैं इंटीजर्स। अब अपन चलते हैं रेशनल नंबर। इसके लिए अपन एक इक्वेशन और देखते हैं। एक इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ और उसकी वैल्यू पर अपन देखते हैं। यहाँ इक्वेशन अपने को दे रखी है x 2x = 3। एक इक्वेशन दे रखी है 5x + के 7 = 0। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है 3, ये को मल्टीप्लाई करा था, इधर आने पर डिवाइड करेगा, ये सॉल्व हो गया। दूसरी इक्वेशन इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ 5x - का 7 हो गया इधर आने पर, और ये -7 ये 5, यानी 5 क्या मल्टीप्लाई करा था, इधर आने पर डिवाइड करेगा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर -7/5। अभी अपन ने देखा था पहली इक्वेशन जब की थी उसमें x की वैल्यू 11 आ रही थी, वो एक नेचुरल नंबर था। दूसरी इक्वेशन में अपन ने देखा था वहाँ x की वैल्यू 0 आ रही थी, वो एक होल नंबर था। तीसरी इक्वेशन अपन देखी थी जिसमें x की वैल्यू माइनस में आ रही थी, तो वो एक इंटीजर्स था। जब कोई नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव होता है तो उसको इंटीजर कहते हैं। अब अपने चौथी इक्वेशन अपन देख रहे हैं, इसमें देखो x की वैल्यू क्या आ रही है 3/4, यानी p/q। इसकी एक दूसरी इक्वेशन और देखेंगे, इसमें भी अपन ने देख लिया x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है p/q के रूप में आ रही है। तो जब किसी नंबर को हम p/q के रूप में लिखते हैं या भिन्न संख्या के रूप में लिखते हैं, बटे के रूप में लिखते हैं, तो ऐसे
नंबर्स को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। जब कोई संख्या, जब कोई नंबर p अपॉन q के रूप में लिखा जाए तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है विशेष बात, q की वैल्यू जो होती है 0 के बराबर नहीं होती। q हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ देख रहे हैं अपन 3/2 p अपॉन q, यानी 3/2, तो q की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ q की वैल्यू 5 आ रही है, तो 0 कभी भी नहीं आएगी। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के रूप में लिख देते हैं, तो ऐसी वैल्यू को, ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो रेशनल नंबर से पहले हमने जानना था कि कौन कौन से नंबर क्या क्या होते हैं, जो अपन पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके थे कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर अपन पढ़ चुके थे, तो वो मैं करके बता दिया कि जो नंबर 1 2 3 स्टार्ट चलते रहते हैं वो प्राकृत संख्या ही कहलाती थी। होल नंबर्स, जब इन्हीं प्राकृत संख्याओं में 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाता था तो वो प्राकृत संख्या ही कहलाती थी। इन्हीं प्राकृत संख्याओं और होल नंबर्स में पूर्णांक के अंदर जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन भी सम्मिलित कर लेते हैं, प्लस और माइनस के चिन्ह भी इंक्लूड हो जाते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो ये पढ़ने के बाद अब हमारा चैप्टर फर्स्ट आ रहा है रेशनल नंबर। जब इन्हीं नंबर्स को अपन p/q के रूप में यानी भिन्न संख्या के रूप में लिखते हैं तो उन्हें इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स का मैथमेटिक्स में क्या रोल होता है कि इंटीजर्स की हम एडिशन भी करते हैं, सबट्रैक्शन भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी चलता है, डिवीजन भी चलता है। तो जो अब अपने यहाँ पर उसको सॉल्व करके देखेंगे कि इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन में क्या क्या रहता है। एक अपन देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कुछ रूल्स होते हैं। तो इंटीजर्स में 1 का क्या रोल है, 0 का क्या रोल है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं 0, शून्य क्या प्रभाव डालता है। जैसे अपने पास में कोई वैल्यू है a, इसमें 0 को अपन ऐड किया तो वो की वो वैल्यू रहेगी a। दूसरी कोई वैल्यू है b, इसमें अपन ने 0 को प्लस किया तो उसका वैल्यू भी b रहेगा। तीसरा c है कोई, मतलब उसमें भी अपन ने 0 को अगर ऐड किया, प्लस किया तो उसकी वैल्यू भी c रहेगी। यानी किसी एक रेशनल नंबर्स में अगर 0 को ऐड किया जाए, 0 को इंक्लूड किया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अब ये तो हो गया ऐड में, एडिशन में। अब हो गया सब्ट्रैक्ट में। अगर इसी 0 को इसी रेशनल नंबर में से माइनस किया जाए, ये a b c हमने एक रेशनल नंबर माना है कोई भी, तो मान लो एक रेशनल नंबर a था, इसमें अगर अपन -0 करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर हमारा a का a ही रहेगा। दूसरा रेशनल नंबर मान लो b है, उसमें भी अगर हमने -0 किया तो उसकी वैल्यू भी b ही रहेगी। तीसरा रेशनल नंबर c है, उसमें से जब 0 को माइनस किया तो उसकी वैल्यू भी c ही रहेगी। यानी 0 का क्या रोल होता है रेशनल नंबर्स में, यदि 0 को किसी भी रेशनल नंबर में प्लस किया जाए तो उसकी वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू उतनी की रहती है, उतनी रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से एक रेशनल नंबर में अगर 0 को माइनस किया जाए तो उसकी वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू भी उतनी ही रहती है जितनी पहले थी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि 0 जो है रेशनल नंबर्स को कभी भी प्रभावित नहीं करता, उसकी वैल्यू को, उसके आंसर को प्रभावित नहीं करता। अब अपन एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट 1, पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड वैल्यू। अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दिया लगा, उसको एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्वेश्चन अपने को दे रखा है -2/3
3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस का निशान 5/2 माइनस का निशान 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। देखो अपन पिछली कक्षाओं में बॉडमेस के नियम के बारे में भी कुछ पढ़ चुके थे। तो बॉडमेस का नियम होता है BODMAS, बॉडमेस। इस रूल्स के मतलब होता है कि बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ओपन करना। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले उसको ओपन करेंगे, फिर उसके बाद में डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो इसी रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें किसका नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले देखो डिवीजन का नहीं दे रखा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है, माइनस का साइन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहले तो जो नंबर मल्टीप्लिकेशन वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये 2 नंबर है और ये 2 नंबर, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 से 3, तो यहाँ रह गया -2/5। ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दो। अब इनको सॉल्व किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 1 और नीचे दे रखा है 5 × 2, तो 5 2 जा 10। तो पहले मल्टीप्लाई कर लिया इन 2 नंबर्स को, फिर इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों को आगे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए अपन क्लास 6 और 7 में पढ़ चुके हैं कि जब अपने को भिन्न संख्याएं या फ्रैक्शनल नंबर्स को ऐड करना हो या सबट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लिया जाता है, नीचे वाले नंबर्स यानी डिनोमिनेटर्स का। यहाँ डिनोमिनेटर्स 5 और 10 है, तो 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, 5 को डिवाइड करो 10 से, 2 टाइम 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया था तो ये हो गया माइनस का 2, ये प्लस का लिखा हुआ है प्लस लिख दो। यहाँ 10 को 10 से डिवाइड किया था 1 बार आया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया था तो -1 आया। तो ये -2 और ये भी -1, तो दोनों को अगर सेम जो चिन्ह होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस का 2 माइनस का 1 तो फिर माइनस के 3/10। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी अपने इसी तरीके से है। यहाँ था यूजिंग एप्रोप्रिएट रूल्स अपने को फाइनल करना था, प्रॉपर्टीज फाइनल करनी थी। तो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी ये थी कि अपने जैसे बॉडमेस का नियम होता है उसमें रूल्स के अनुसार अपन पहले किसको जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज ध्यान में रखनी है। सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है 2/5 मल्टीप्लाई का निशान दे रखा है, ब्रैकेट में दे रखे हैं -3/7 ब्रैकेट 1, फिर माइनस का निशान दे रखा है 1/6, फिर मल्टीप्लाई का निशान दे रखा है 3/2, फिर अपने को प्लस का निशान दे रखा है 1/14 इंटू 2/5। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज यानी सबसे पहले बॉडमेस के रूल्स को दिमाग में ध्यान में रखते हुए अपने को करना है, सबसे पहले डिवीजन करना हो यदि क्वेश्चन में दे रखा हो तो इस सवाल में डिवीजन दे नहीं रखा है तो डिवीजन के बाद किसका नंबर आता है, मल्टीप्लाई का। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाली संख्या कौन कौन सी है उनको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, पहले इनको सॉल्व करेंगे, ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 6 और 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35। ये माइनस का निशान है, माइनस का निशान है। अब इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो 1 को 3 से किया यानी 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है 6 से 2 टाइम,
तो ऊपर रहेगा -1 और नीचे रहेगा 2 2 जा 4। अब ये प्लस का निशान है, ये प्लस का निशान है। यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है 14 को 7 टाइम, ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया 7 5 जा 35। तो एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी में क्या किया, पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया पेयर्स बना के, ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। अब लास्ट में आ रहा है प्लस और माइनस करना है इनको। तो रेशनल नंबर्स हमारे पास में आ गए, ये रेशनल नंबर्स हमारे पास में आ गए। रेशनल नंबर्स को जब प्लस करना हो या माइनस करना हो तो नीचे वाला जो नंबर होता है जिसको अपन डिनोमिनेटर्स बोलते हैं, हिंदी में इसको हर बोला जाता है। तो ये डिनोमिनेटर्स जैसे 35 4 35 इनका एलसीएम निकालेंगे। तो ये 35 4 और 35 का एलसीएम हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके 140। 35 4 और 35 का एलसीएम हो गया 140। अब 35 को डिवाइड किया 140 से तो 4 टाइम आ गया, 4 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 24, ये माइनस का निशान है, यहाँ माइनस का निशान रहेगा। अब 4 से डिवाइड किया 140 को तो 35 आया था, 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, फिर प्लस का निशान प्लस का निशान। अब 35 को डिवाइड करेंगे 45 से 140 से तो वही 4 टाइम आ गया, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4। तो अब यहाँ पर हमारे क्या आ गया, माइनस के 24 माइनस के 35 और प्लस के 4। तो समान चिन्ह जैसा मैंने बताया आप लोगों को, सिमिलर साइन जो होते हैं आपस में ऐड हो जाते हैं, चाहे वो माइनस के हो चाहे प्लस के हो। तो ये माइनस का 24 है, ये माइनस का 35 है, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 59 और प्लस का रह गया 4 अपॉन वापस 140। अब अलग अलग चिन्ह आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, घटते हैं, माइनस होते हैं। तो ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो माइनस के तो हो गए 59 प्लस के हो गए 4। इन दोनों को जब अपन आपस में घटाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 55 रह जाएंगे और अपॉन हो गया 140। अब इसको आगे और शॉर्ट हो जाता है तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं, और छोटा नंबर हो सकता है तो छोटा कर सकते हैं। तो इसमें 5 से डिवाइड हो रहा है तो उसको 5 से डिवाइड किया तो ये 11 आ गया, इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट में माइनस के 11 अपॉन 28। ये सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसमें लिखा हुआ था उत्तर यूजिंग प्रॉपर एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर प्रॉपर्टीज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का मतलब क्या था कि अपने बॉडमेस के रूल्स को थोड़ा दिमाग में रखते हुए चलना है। तो बॉडमेस के रूल्स अपन पहले पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर डिवीजन पहले दे रखा हो तो डिवीजन पहले किया जाएगा, और डिवीजन नहीं दे रखा है तो मल्टीप्लिकेशन का नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद में प्लस और फिर माइनस का चलता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे रखा था तो हमने उन पेयर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इन नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया। तो ये दो क्वेश्चन देख लिए हमने। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है पूरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपने को लिखा है राइट द एडिटिव इनवर्स। राइट द एडिटिव इनवर्स। यहाँ कुछ नंबर दे रखे हैं, उन नंबर्स में अपने को एडिटिव इनवर्स बताना है। इनवर्स का मतलब जैसे आपको पता है इंग्लिश में वैसे कोई भी जो नंबर दे रखा होता है उसका रिवर्स यानी उल्टा कर देते हैं, उसको अपन बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि प्लस और माइनस के साइन चेंज करते हुए लिखना है। अपने को यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं
इनके साइन चेंज करते हुए अपने को लिखना है। जैसे नंबर दे रखा है 2/8 माइनस के 5/9 माइनस के 6/-5, ये फर्स्ट, ये सेकंड क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन अपने को दे रखा है जैसे 2/-9 और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और दे रखा है फिर 19/-6। अब इन नंबर्स का इसने कहा है एडिटिव इनवर्स, यानी प्लस और माइनस के रूप में इसको रिवर्स करना है, उल्टा बताना है, तो वो क्या होगा? तो प्लस और माइनस के रूप में इसको करना है तो इसमें आपको क्या करना है? साइन चेंज करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है जो वैल्यू दे रखी है प्लस की दे रखी है तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर दो। जैसे यहाँ दे रखा है प्लस 2/8, यहाँ देगा -2/8, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। ये माइनस का 5/9 है, इसका रिवर्स क्या हो गया? प्लस का 5/9, प्लस लिखा नहीं जाता, ये दोनों माइनस माइनस कट के प्लस हो जाते हैं, ऊपर भी माइनस दे रखा है नीचे भी माइनस दे रखा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो अब ये दोनों नंबर्स रहे किसमें गए? प्लस के गए। तो अब इसको क्या करेंगे? माइनस 6/5। इसी तरीके से 2/9 दे रखा है तो ये हो जाएगा 2/+ का 9, और ये 9/6 है, सॉरी 19/6 है तो ये प्लस के 19/6 हो जाएंगे। ये नीचे माइनस दे रखा है, इसका रिवर्स करके अपने हो जाएगा प्लस का। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं अपने। वेरीफाई दैट, एक इक्वेशन दे रखी है उसको वेरीफाई करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x इक्वल टू x, यानी माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में हो जाता है। इस चीज को यहाँ पर अपन वेरीफाई करके बता रहे हैं। तो इसके लिए यार देखते हैं, क्वेश्चन अपने को दे रखा है फर्स्ट x, उसकी वैल्यू दे रखी है 11/15। एक दूसरा क्वेश्चन और अपने को दे रखा है सेकंड, x इक्वल टू 13 माइनस के 13/17, ये अपने को दे रखा है। तो इसको अपन वेरीफाई करना है कि यदि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, और प्लस की संख्या को यदि प्लस की संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी प्लस में ही कन्वर्ट रहती है। ये था, यहाँ वेरीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे? x की वैल्यू बाहर माइनस रखेंगे अपन ने, और यहाँ x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? यहाँ प्लस के 15 है, अपन इसको माइनस का 15 रखे करके माइनस के 11/15, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया x इक्वल टू 11/15। ये वेरीफाई करना था कि यदि इसकी वैल्यू को दोनों को ही अगर माइनस कर दिया जाए, इसमें फिर देखते हैं अपने x बाहर माइनस रखा, x की वैल्यू अपने को यहाँ पर क्या दे रखी है? माइनस की दे रखी है, -13/17। इसको अपने को क्या करना है? माइनस में रखना है। ये तो ऑलरेडी माइनस में है, इसको अपने माइनस में रखना है। तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का
13/17 हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी -13/17। ये वेरिफिकेशन था कि यदि x की वैल्यू को अपन -x रखते हैं और अगर उसके बाहर माइनस रख लिया जाए तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव x या जो बड़ा दे रखा होता है उसी के बराबर हो जाती है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू अपने को दे रखी थी कि 11/15 है। इसको इस मेथड के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर अपन करें तो हमारा वही आंसर आता है। इसको वेरीफाई करना था तो यहाँ में x की जगह पे x रख लिया या बाहर माइनस रख लिया, x की वैल्यू -11/15 रख लिया। यहाँ पे जैसे प्लस थी इसको हमने माइनस करके रखा तो ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ x की वैल्यू क्या रहेगी 11/15। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन था, यहाँ x की वैल्यू क्या है -13/17 है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को जो अपने दे रखा है इक्वेशन उसके हिसाब से माइनस रखा, x की वैल्यू को अपन -x रख रहे हैं। तो यहाँ x की जगह पे हमने माइनस रखा और ये वैल्यू जो है वो रखेंगे। क्वेश्चन में अपने -13/17 दे रखा है तो उसको तो -13/17 ही रखेंगे। अब इस माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस के 13/17 हो गए, बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटा दिया तो ये रह गया x की वैल्यू -13/17। ये वेरिफिकेशन हो गया कि हमारा आंसर वही रहना चाहिए अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चले तो। चलिए आज इतना ही, बाकी करेंगे कल।